नमस्कार, आपके अपने डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 जिसमें आज एग्ज़ाम हुआ था साइंस का, उसका हल देखेंगे कि उसमें क्या प्रश्न आए, उसका उत्तर क्या था। पेपर का पैटर्न इजी था, बहुत इजी पेपर था। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि Fe+H2O एरो Fe3O4+H2 में Fe का गुणांक क्या होगा, संतुलित करेंगे तब। तो इसको संतुलित करेंगे तो जितना द्रव्यमान Fe का इधर है उतना ही अभिकारक और उत्पाद में बराबर होना चाहिए। तो आगे Fe के 3 हैं तो पहले भी 3 होंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे यानी C ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दही में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो दही में उपस्थित अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल, तो इसका द उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो एक कॉपर, लेड, जिंक और मरकरी, इन 4 ऑप्शन में पूछा है कि सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, तो इनमें है कॉपर, ए उत्तर होगा। अगला है कीटोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? तो जो ब में दे रखा है इसको कीटोन बोलते हैं, तो इसका उत्तर होगा ब। अगला प्रश्न, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित होता है? तो ये परिसंचरण से संबंधित होता है। परिसंचरण के अंदर आता है हृदय। अगला प्रश्न है, पर्ण में छिद्रों में खुलने और बंद होने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये होती हैं द्वार कोशिकाएं, इसका उत्तर होगा स। अगला, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती हैं? तो वो होती है पीयूष ग्रंथि, ए उत्तर होगा। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उभयलिंगी, यानी स उत्तर होगा इसका। अगला, मानव में लिंग गुण सूत्र कौन से होते हैं? तो मानव में लिंग गुण पुरुष के पूछ रहा है, तो पुरुष में होते हैं XY, ब उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति और उससे प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? यदि दर्पण 3 का है तो इंसान की हाइट होगी 6, यानी पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण आधे मीटर मतलब आधी दूरी का होना चाहिए, तो 6 मीटर का होगा तब 3 मीटर के में पूरी दिखेगा, ब उत्तर होगा। अगला, प्रकाश अपवर्तन की घटना है जिसमें साइन A बराबर A दे रखा है, साइन R बराबर B दे रखा है, तो अपवर्तनांक पूछा है। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन I बटे साइन R, ये सूत्र होता है। तो म्यू बराबर सूत्र क्या आ गया? साइन I का मान दे रखा है A बटे साइन R का मान B, तो म्यू बराबर A बट्टा B किस में है? स में, तो इसका उत्तर होगा स। इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त किसका कारण है? ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है, तो इसका ब उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण क्या होगा? तो विचलन कोण इसका पूछा है, और ये जो x दे रखा है इसे विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के द्वारा जो एक आभासी कोण बनता है उसको कहते हैं, यानी x, यानी स उत्तर होगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार का अर्थ उपयोग किया जाता है। तो भूसंपर्कित तार होता है, उसका किस काम में लेते हैं घरों में? तो ये हमें आम जीवन में पता है, सुरक्षा उपाय के रूप में हमें इसको काम में लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धारावाही चालक के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो अंगूठा तो दर्शाता है धारा की दिशा, और मुड़ी हुई अंगुलियां दिखाती हैं चुंबकीय क्षेत्र को। ये पूछ रहा है हमें कि अंगूठा किसको दर्शाता है? तो अंगूठा दर्शाता है विद्युत धारा की दिशा, यानी स उत्तर हो जाएगा अपना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लेड नाइट्रेट में ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का क्या नाम है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ये। अगला प्रश्न, HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र लिखिए। HCl का वियोजन किया जाता है तो H+ और Cl- आयन के रूप में टूटता है। ये हमें ऋणायन का पूछ रहा है, तो ऋणायन क्या हो गया? Cl-, ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या क्या है? तो C3H8 की पहली संरचना बना लेते हैं। 3 कार्बन, तीनों में सिंगल बॉन्ड, और सब की पूर्ति करने के लिए हम यहाँ पे H लगा देंगे। इसका व्याख्यान किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा मैं, आप अभी तो इसकी उत्तर कुंजी देख लें। तो इसमें ये जो बंध होते हैं इनको सहसंयोजक बंध कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बने युग्म को सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें सहसंयोजक बंध कितने हैं? इसमें सहसंयोजक बंध हैं 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से खालिस्तान द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो ये युक्ति होती है, ये अपोहन बोलते हैं, जिसे डायलिसिस बोलते हैं, जिसे डायलिसिस भी बोलते हैं, अपोहन भी बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपोहन। इसका उत्तर है अपोहन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सिनेप्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिनेप्स। अगला है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आवर्धन। अगला प्रश्न, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में खालिस्तान लेंस उपयोग लिया जाता है। अब मेरे शॉर्ट वीडियो देखना, कल का ही डाला हुआ है ट्रिक के द्वारा, और वही प्रश्न आज पेपर में आ गया। तो वो क्या होता है? छोटे के लिए छुट्टा। तो इसका उत्तर होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, पित्तल में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का क्या नाम है? तो इसको याद रखने का ट्रिक था पिताजी। तो पित्तल दे रखा है, तांबा दे रखा है, कौन बच गया? जिंक। तो इसमें कौन सी धातु? जिंक। अगला प्रश्न, सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन में से चयन करके द्रव्य अधातु पूछ रहा है। द्रव्य अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन। तो इसका उत्तर होगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न, कि CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हमें एक लंबी श्रृंखला का चयन करना है, फिर क्रमांक वहाँ से देंगे जहाँ पहले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो इधर से देंगे 1 2 3। तो 1 नंबर पे आ रहा है कार्बन कितने? 1 2 3। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड की क्या हो जाएगी? इन। तो क्या हो गया? 1 प्रोपिन। इसका उत्तर होगा 1 प्रोपिन। अगला, रेजिन और गोंद पादप के कौन से भाग से संचित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा छाल या तने। छाल, तने व पत्तियों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो धन्यवाद। यदि मेरा ये वीडियो के द्वारा जो दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।